आज का जी टॉपिक है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। आज हम इसको जस्ट क्योंकि आप कैजुअली तो देख चुके होते हैं टॉपिक को, आपको पता होता है क्या मसाइल है, जरा हम इसको पॉलिसी पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे। और साथ साथ जरा आज जो टॉपिक होगा पहले जरा आउटलाइन बना देते हैं, उसके बाद मैं इसकी एक डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा जी। आउटलाइन बना देते हैं इसकी साथ साथ। आउटलाइन का स्ट्रक्चर मेरा आप देखते जाएं कि मैं स्ट्रक्चर इसी को फॉलो करता हूँ और आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। ज़रा मैं उस पर भी ब्रीफ करूंगा जो स्टूडेंट जिन्होंने सबमिट करवाई है, तो वो लास्ट में अपने जो है एक्सप्लेन कर देना कि जिन्होंने जिन्होंने सबमिट कराई है तो उनकी जो है आउटलाइंस पर भी डिटेल कर देंगे। अच्छा जी, स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पर अपनी मेंशन करना चाहें तो ज़रा मैं मेंशन कर देता हूँ। सिंस इट्स इंसेप्शन पाकिस्तान हैज़ बीन फेसिंग सीवियर एनर्जी क्राइसिस owing to multiple flaws in its governance structure as well as policy implementation process. सारा ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिला। Implementation process. Measures are the need of our. आवाज आ रही है जी, काइंडली अपने आप को म्यूट कर दें। कोई क्वेश्चन है? अपने आप को जो है वो म्यूट करते हैं, रजिस्टर करते हैं। Pragmatic measures are the need of our in a bid to achieve energy security in Pakistan. जी ये मैं थीसिस स्टेटमेंट, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस होती हैं जो रिलेटेड होती हैं उनमें आपको जो है पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर ऐसे के पर्सपेक्टिव से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और उसके साथ साथ जो अलग ऐसे पर टॉपिक होती है, डायमेंशन कवर करवानी होती है, वो मैं आपको साथ करवाता हूँ। ठीक है, तो इस वक्त जरा हम सेकंड एडर बना देते हैं। ग्लांस एट दी एनर्जी क्राइसिस सिनारियो पाकिस्तान एंड देन पॉइंट नंबर थर्ड। इसके अंदर हम जो है ना हम जिक्र करेंगे व्हाट आर द प्रोमिनेंट रीजंस बिहाइंड अचीविंग एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। अच्छा जी, ये जरा हम इसको यहाँ ले आते हैं। अब ये जो यहाँ पर क्राइसिस है तो जरा नीचे करें। मेरी जो आउटलाइन का स्ट्रक्चर होता है 3.1 करके भी आप इस तरह भी लिख सकती हैं। ठीक है, शिफ्ट कर दें जरा ऐसे करके। और आप इसकी जो मेजर जो फ्लाज हैं कह दें कि स्पायरलिंग ट्रांसमिशन लॉसेस 3.2 एंड देन हम माउंटिंग कैपेसिटी पेमेंट and then 3.3 we can say poor energy generation mix, and then we can say number fourth, ये आपको शायद यहाँ नजर ना आए, यही नजर नहीं आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं, इसकी क्लियरिटी के लिए एक और बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, ताकि आपकी एक ही पेज पर आउटलाइन आपको क्लियर नजर आए। 3.4 यहाँ पर हम लिखते हैं अपना पॉइंट शॉर्ट साइटेड प्लानिंग coupled with myopic policies equate into a massive energy corridor. ठीक है,
मेजर जो है वो जो काजेज है उसके बाद आप और भी लिख सकते हैं, बट वी विल गो विद दीज मेजर। और आप अगर ऐसे के रिलेटेड बात करना चाहें तो जरा हम इसमें और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो है जो करप्शन है, सर मायोपिक का मतलब मायोपिक क्या है? शॉर्ट साइडेडनेस जो होती है ना, विजनरी पॉलिसीज नहीं होती, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं होती, ठीक है। एंड देन इंस्टीट्यूशनल मिसमैनेजमेंट कह दे सकते हैं हम, मिसमैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ आप कह देंगे करप्शन। एंड देन अकाउंटेबिलिटी, पुअर अकाउंटेबिलिटी कल्चर। एंड देन जो है आप ये कह दें कि जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, पुअर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप। जी ये मेजर कॉजेज हैं जो हम जो है तो किसकी बात करते हैं, आज हम डिस्कस किन बातों पर करेंगे। उसके बाद हम जरा इस पर और भी बात कर लेते हैं। अब जरा हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द पॉलिसीज टेकन इनटू। अब ये पॉलिसीज की बहस है जो आप मिस कर जाते हैं असली। बाज़ सारे यही बातों कर लेते हैं, लेकिन वो चीजें जो आपको यूनिक बनाती हैं, डिफरेंट करती हैं, वो आप मेंशन नहीं करते। व्हाट आर दी पॉलिसीज टेकन इनटू अकाउंट बाय दी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, शॉर्ट लिख देता हूँ, रिजॉल्व एनर्जी इशू, एनर्जी क्राइसिस लिख लें। अच्छा जी ये पेजेस सेव हो जाते हैं जरा, अच्छा इसको सेव कर देना, ठीक है, सेव भी कर लेंगे। अब जरा इसके अंदर जो पॉलिसीज हैं आप जरा देख सकते हैं, इसको हम दूसरे पेज पर लाते हैं। अब ये जो पॉलिसीज जो इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए जो अचीव की गई, उन पॉलिसीज के बारे में हम जरा जिक्र करते हैं। तो एनर्जी पॉलिसीज जो थी, आप ये हेडर दे सकते हैं इस तरह, एनर्जी पॉलिसीज। अच्छा जी सबसे पहले जो पॉलिसी थी जिसको हम कहते हैं नेशनल पावर पॉलिसी 2013, नंबर 1 पे। तो इसके आप क्योंकि ये पॉइंट नंबर शायद 5 और 4 हो गया था, आई थिंक दिस वाज द फोर्थ वन। तो 4.1 4.2 कर दो, 4.1 होता सर जो हमने क्लास में करवाया। दिखाओ जरा, पेज हम पे कर देते हैं, रुक जाइए। 4 है सर, ये 3.6 हो गया। 4.4 है ना, 4.1 4.1 है ठीक ये। है जी। ओके ये 4.1 हो गया। इसी के नीचे जरा हम एनर्जी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने ली, 4.2 लिख लेते हैं, दूसरी पॉलिसी क्या ली गई, इसी के नीचे जरा इसको यहाँ कर लें, ठीक है। अच्छा जी जो दूसरी पॉलिसी है, अब इस पॉलिसी के अंदर जो है उसका नाम है नेशनल नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एक्ट 2016। एंड देन जो पॉलिसी नंबर 3 थी जिसको हम कहते हैं IGCEP, जिसको कहते हैं प्लान 2014। अब यह है इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन, ठीक है, ये प्लान 2040। और जी नंबर 4 पर जो पॉलिसी है वो है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल पॉलिसी 2019। तो मैसेज आ रहा है, ओके जी। तो जी ये पॉलिसी मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने जो है रिजॉल्व करने के लिए इनिशिएट किए थे। तो इस पर हम जरा पूरी बहस करेंगे, ये जो जो पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं उन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कशन होगी डिटेल्ड में, ठीक है। तो जरा इसका हम इम्पैक्ट भी डिस्कस कर लेंगे। तो जरा एक पैराग्राफ इम्पैक्ट का भी हो जाए। हाउ इज एनर्जी, हाउ इज burgeoning एनर्जी क्राइसिस इम्पैक्टिंग पाकिस्तानी सोसाइटी, ठीक है। ये जो जो पॉइंट्स मैं लिखता जा रहा हूँ उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये समझ ले कि आप ये जो है आउटलाइन की हमारी मेजर जो है थीम है, ठीक है। देन हम इसके बाद नंबर 6 पर लिख लेते हैं जी वे फॉरवर्ड, और ये वे फॉरवर्ड डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह जो है वो हम आज के लेक्चर को लेकर चलेंगे। तो जरा पहले जरा हम बात कर लेते हैं हमारी जो है थीसिस स्टेटमेंट से रिलेटेड, जो है इस वक्त एनर्जी क्राइसिस जो है ग्लांस एट द ऑनगोइंग एनर्जी क्राइसिस सिनेरियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखें किसी भी मुल्क की सक्सेसिव जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी, सोशो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए ज़रूरी होती है कि उस कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एनर्जी टर्म्स में वो फुलफिल हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी है वो अचीव नहीं हो पाई।
तो उसी वजह से जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सेंस में, जॉब क्रिएशन के सेंस में, तो पाकिस्तान को इम्पैक्ट पड़ा, उसकी इकोनॉमी इतनी जनरेट नहीं हो पाई। अच्छा, अब जरा हम इस वक्त का सिनारियो है ना, क्या शॉर्टफॉल है, कितनी जनरेशन कैपेसिटी है, उसको देख लेते हैं। कि पहले जरा टॉप कंपार्टमेंट वाइज हम देखते हैं। तो जी एनर्जी जो जनरेशन कैपेसिटी है, जिसको हम कहते हैं जनरेशन कैपेसिटी इस वक्त पाकिस्तान की, वो कोई करीब जो है 38,000 मेगावाट है, एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी। और मतलब जनरेशन कैपेसिटी का मतलब होता है कि हम इतनी जो है एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। आई थिंक आई वुड, मैं आंसर क्वेश्चन को बाद में आंसर करूंगा जी, ठीक है। तो आई वुड फोकस, रिपोर्ट होती है अबाउट एनीथिंग लाइक इकोनॉमी, वाटर क्राइसिस ऐड कर सकते हैं, हाँ ठीक है, ऐसे ऐड कर सकते हैं, बट उसको अंदर ही जो है फैक्ट्स के साथ सपोर्ट कर दें। तो जनरेशन कैपेसिटी हमारी 38,000 है। और हमारी जो, जिसको कहते हैं कि सप्लाई, और सप्लाई कैपेसिटी कितनी है देखें, यानी जो हम सप्लाई करते हैं वो है जी कोई 26,000 मेगावाट। और यहाँ पर जो लॉस हो रहा है सप्लाई के सेंस में, आप देख पा रहे हैं कि 12,000 सप्लाई हो रही है, यानी 12,000 मेगावाट अभी भी हम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेंस में सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो सप्लाई के सेंस में सप्लाई जनरेट हुई कहीं पर, और एनटीडीसी से वो जनरेशन के बाद रिसीव हुई 26,000। रिसीविंग के बाद जो एंड यूजर, जिसको कहते हैं एंड यूजर जैसे हम हैं, हम तक जो पहुंचती है जी वो पहुंचती है 23,000। अब ये लॉस है 12,000 का, ये यहाँ पर है, आप इसको यहाँ कर दें। यहाँ से हम जो है, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एनर्जी का वो इतना डेवलप्ड नहीं है कि वहां से हम कंप्लीट एनर्जी जो है वो एंड यूजर तक नहीं पहुंचा पाए। अब देख रहे हैं कि सप्लाई 26,000 हो रही है, तो यहाँ पर भी जो है लॉसेस हो रहे हैं एंड यूजर के पास। अब ये लॉसेस अराउंड जो है वो 3,000 मेगावाट के लगभग हो रहे हैं जी लॉसेस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंड यूजर के पास फिर से इम्पैक्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। जरा मैं आपको एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जरा समझा दूं, इसके लिए हम जरा ड्रा करते हैं एक जो है वो कोई डोमेन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप इस पॉइंट को लेके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, एंड देन सेकंड वन, दिस इज कॉल्ड एनटीटीसी। मैं इसको पूरे को एक्सप्लेन करता हूँ, जरा मैं ये ड्रा करता हूँ आपके सामने कि एनर्जी जनरेट कैसे होती है, रिसीव कैसे होती है, पहुंचती कितनी है, कहाँ पहुंचती है। ये आपको जरा कंप्लीट आज क्लियर हो जाएगा कि एनर्जी का असल फॉल्ट है क्या। से ये पॉइंट, एंड देन दिस पॉइंट, एंड देन दिस पॉइंट, एंड देन दिस पॉइंट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। अच्छा जी, इस पॉइंट को हम कहते हैं पावर स्टेशन। आप लिख लें कि ये जो पॉइंट है जहां पे जो है पावर स्टेशन, इसको कहते हैं सेट अप ट्रांसफॉर्मर। मैं स्केच इसकी आपको भेज दूंगा, इसको कहते हैं सेट अप ट्रांसफॉर्मर। ये होता है एनटीडीसी, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनीज। एंड देन दिस इज द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, एंड दिस इज वी कैन से द कॉमन डिलीवरी पॉइंट्स। जी, क्वेश्चन किसी का है? सेकंड पॉइंट क्या बताया आपने? सेकंड और थर्ड मिक्स हो मैं गया। इसको आपको भेज दूंगा, इसको कहते हैं सेट अप ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। अब देन दिस इज एनटीडीसी, एनटीडीसी नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी, एनटीडीसी लिख लें आप। एंड देन इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स। ये होते हैं कॉमन डिलीवरी पॉइंट्स, और इसको कहते हैं डिस्कोज। ये डिस्कोज जैसे जैसे लेस्को है, सेपको है, हेस्को है, ये जो लाहौर, कराची एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो पावर एनर्जी यूनिट्स हैं वो होते हैं। उसके बाद ये फीडर स्टेशन, गुडू फीडर स्टेशन, जिस तरह बड़ी बड़ी जो होती हैं ट्रिप कर जाती हैं जिसको, देन दीज आर द ट्रांसफॉर्मर्स, आपके सोसाइटी में लगे होते हैं। एंड देन दिस इज द एंड यूजर, आपके घरों में जो बिल और मीटर सोन के थ्रू पहुंचते हैं। अब जरा इसमें एक और चीज है, जरा मैं आपको दिखा दूं। ये पूरा मसला तो, क्योंकि आपने देखा कि मसला तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है ना। ये जो सेटअप ट्रांसफॉर्मर है इसको आप कहते हैं पॉइंट ए, एंड देन ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है इसको आप कहते हैं सेटअप ट्रांसफॉर्मर्स, एंड देन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, इसको कहते हैं पॉइंट बी। एंड देन दिस इज नोन एज द डिस्कोस, लेस्कोस, जो हेस्कोस है, ये पॉइंट सी कहते हैं। अब जरा मैं एक यूनिक आपको आइडिया बता दूं। ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी को हम कहते हैं जी, क्या कहते हैं इसको? कहते हैं, मैं लिख लेता हूँ, पॉइंट ए टू बी। जरा आप लिख लें, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि मसला क्या है, क्यों होता है, ये आपको कहीं से पता नहीं चलेगा। ट्रांसमिशन लॉसेस, ठीक है। अब आपको पता चल गया, अगर ए और बी के बीच एनर्जी लॉस हो रही है तो उसको कहते हैं ट्रांसमिशन, यानी आपकी जो वायरिंग्स हैं वो फीडर स्टेप अप से स्टेप डाउन तक। एंड देन जो पॉइंट बी से पॉइंट सी की बात मैं कह रहा था उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट आपको पता चल गई, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। ये क्लैरिटी हो गई कि ए और बी के पॉइंट क्या कह रहे थे।
So this is the whole infrastructure of the energy, because we do not have that meter readings between point B and point C. We do not have meter readings, मतलब जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मैयर कर सकें कि कंप्लीट कितना लॉस हो रहा है इस आउट ऑफ जो 12,000 जो हम सप्लाई नहीं कर पा रहे. And then we have seen that point C to the point end user, it is known as the supply losses 3,000 megawatt. C to the that one end user, जो end user हम है जी. तो नाउ गो बैक, समझ आ गई आपको कि एनर्जी की डिस्क्रिप्शन. ठीक है जी, ओके जी. अब जरा हम बात करते हैं, क्योंकि हमने अपनी जो है स्लाइड्स. अच्छा जी, ऑनगोइंग एनर्जी क्राइसिस सिनारियो की बातचीत हमने कर ली. प्रोमिनेंट रीजन क्या है जी? स्पाइरलिंग ट्रांसमिशन लॉसेस. अब यहां से आपको पता चल गया कि पहली पॉइंट मैंने क्लियर कर दी कि भाई ट्रांसमिशन लॉसेस हो रहे हैं पॉइंट ए और बी के बीच में. हमारे पास कोई जो है मीटर रीडिंग्स नहीं है पॉइंट बी और सी. रियल टाइम लॉसेस किस तरह कन्वर्ट की जाए? क्यों? क्योंकि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ब्रिटिश एरा का पूरा एनर्जी का मॉड्यूल है, और इस सेंस में इट हैज बिकम जो है जरा ये चार्जिंग पॉइंट है. तो ये बहुत ही मुश्किल हो गया है हमारे लिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी स्टेबल नहीं है. इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बिलियन ऑफ रुपीज रिक्वायर्ड है, और कंट्री इस वक्त जो है बहुत ही जो है मुश्किलात से गुजर रही है. इन्फ्लेशन डबल हो चुकी है. तो वी डू नॉट हैव इवन इकोनॉमी टू रन द नेसेसिटीज ऑफ पीपल टू मीट द डेफिसिट इवन इन टर्म्स ऑफ. अब जरा कैपेसिटी पेमेंट की बात कर देता हूँ. अच्छा जी, इसको कैपेसिटी पेमेंट की बात मैं जरा यहाँ एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ. नहीं हुआ इसको जरा देख लो, जरा एक्सप्लेन हम इसको सेट कर दें. ठीक हो गया, ठीक हो गया, आ जाओ. अच्छा जी, ये जरा मैं मार्क कर ले लेता हूँ. देखिए ये पॉइंट, ये एक रियासत है. इसके बाद एक कंपनी है जिसको हम शेल कहते हैं. इसके बाद शेल की एक कंपनी है. यहां पर एक ये बंदा है, इसने कहा कि मैं जो है ये आपको इस ममालिक से, ये कोई भी ममालिक हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, कुवैत हो सकता है, कोई भी कंट्री हो सकती है, लेकिन ऑयल की प्रोड्यूसर कंट्री है. ये कोई इंटरनेशनल एजेंट है जिसने आपसे कहा कि भाई ऑयल कंपनी की ही निस्बत के हम ये पाकिस्तान को कहा कि मैं आपको जो है ये तेल सस्ते दामों में या इतने रेट पर लेकर दूंगा. अब इन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है मैं डीलिंग करता हूँ. ये हमारी कहलाई गई गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने बात की किससे? एनटीडीसी से, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनीज. ठीक है, इसका काम तो जनरेटिंग पॉइंट होता है. अब ये एनटीडीसी ने बात की कि ठीक है, हम जरा जो है ये जो कॉमन डिलीवरी पॉइंट्स है, या ये जो जिसको कहते हैं हम डिस्कोज, जिसको मैंने कहा ये डिस्कोज आप लिखते हैं. तो ये डिस्कोज ने कहा कि ठीक है, ये जो लेस्को है, हेस्को है, सेपको है, ये जो कराची या लाहौर या सखर जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं, या केईसी है, इन्होंने कहा ठीक है हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, आप ऑयल सप्लाई कर दें. अब यहाँ पर ये बात हुई थी, इस स्टेट से इस एजेंट ने फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट 5 रुपीज के इंटरेस्ट पर ली थी, एंड देन वही एनटीडीसी को गवर्नमेंट ने दी 10 रुपीज के इंटरेस्ट पर, एंड देन वही एनटीडीसी ने 15 रुपए पर बात की, और वही प्रॉफिट 5 रुपए का रख के डिस्कोज को दे दिया 20 रुपए में. एंड डिस्कोज ने वही जो है फीडर स्टेशन और इस तरह करते करते जो है सारे टैक्सेशन करते हुए 27 रुपीज का जी एनर्जी यूनिट रख दिया. 27 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त शायद इतना ही है करीब. अब 27 रुपए का पर यूनिट बढ़ रहा है. अब ये देखें कि यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट रखा 7 रुपए, इन्होंने कहा कि यहाँ से रिसीव हो गए तो एनटीडीसी को देंगे, एनटीडीसी ने कहा कि यहाँ से देंगे. अब ये जो डिस्कोज थे ये एंड यूजर से वो रिकवरी नहीं कर पाए कंप्लीट, क्योंकि 100% रिकवरी की वजह से इनकी रिकवरी हो गई 56% पूरी. लोगों ने बिल अदा नहीं किए, लोगों ने चोरी की. क्योंकि मैंने बात की थी इसके साथ साथ ही कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी तो है ना, इशू तो है उनकी जो है ब्यूरोक्रेटिक करप्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो रिसीव नहीं कर पाए, अपनी पूरी जो है एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाए कि ताकि वो पूरी बिल रिकवरी करते. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 44% लोगों ने बिल तो दिया ही नहीं. अब जब बिल नहीं दिया 44% ने, तो वही जो है डिस्कोज ने अपनी हाफ पेमेंट की एनटीडीसी को, और यही जब यूजर तक पहुंची तो यूजर के पास तो इतना, यही एजेंट के पास वो पेमेंट अपनी जो है उस कंट्री को नहीं कर पाए. तो ये जो इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज थी, अब इस पूरी जो है आपने ये देखी कि ये पूरी डेट साइकिल कहते हैं इसको, कर्जे की, जिसको कहते हैं कर्जे का चक्कर, कर्जे का साइकिल पूरा, जिसको डेट साइकिल भी कहते हैं. मैं लिख देता हूं. अब इस एनर्जी, इसको आप इस तरह के लिखें, इस पूरे सर्किल को कहते हैं एनर्जी सर्कुलर डेट, जिसको मैंने कैपेसिटी पेमेंट की बात में लिखा था. अब ये अगर एक रिपोर्ट के मुताबिक देखें कि जून 2020 की ये रिपोर्ट के मुताबिक जो है जी, ये कर्जा जो है इंटरनेशनल 2.164 जो है वो ट्रिलियन पहुंच चुका है. एंड देन अगर हम बात करें इसकी जो है कि दिसंबर 2020 में यही कर्जा जो है सर्कुलर डेट जो है वो 2.303 ट्रिलियन पर पहुंचता है. और उसी के बाद जो ये कर्जा जो है, इसी तरह एक रिपोर्ट है जो एंग्रो की रिपोर्ट कंडक्ट करती है, एंग्रो, वो कहती है यही कर्जा 2020 के बाद वो रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की जो ये सर्कुलर डेट है वो जी 4.4 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा 2025. फ्यूचर की प्रोडक्शन करती है.
तो आप देख हैं। तो इस सेंस में क्या होता है, क्योंकि हमारी, अब फिर एक बात मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, पॉइंट इज दैट कि हमारी सारी जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो तो हम पुअर एनर्जी मिक्सिंग है। फॉर एग्जाम्पल पुअर एनर्जी मिक्सिंग क्या, आप देखेंगे आप थर्मल से 66% जी, थर्मल से आप प्रोड्यूस करते हैं 66% एनर्जी। अब यहीं पर सर्कुलर ट्रेड की वजह से इस कंपनी ने फ्यूचर में आपको जो है ऑयल देने से बंद कर दिया, जैसे कि हम आपके साथ फ्यूचर की डीलिंग नहीं करते। इस केस में पाकिस्तान की जो थर्मल रिलायंस है इन केस ऑफ जो है एनर्जी डेवलपमेंट, तो वो तो कंट्री को इम्पैक्ट होगा ना, क्योंकि वो जो है कंट्री जो है पूरा फुलफिल नहीं कर पाएगी अपनी रिक्वायरमेंट्स को, क्योंकि हम अराउंड 25 पीसी आप कह दें कि जो है हम हाइड्रो पावर से जो है एनर्जी जनरेट करते हैं, और हम न्यूक्लियर एनर्जी से सिर्फ 5%, और रिन्यूएबल से हम जो है रिन्यूएबल्स जो सोलर विंड और जो है जिसको हम थर्मल कहते हैं। अच्छा जी, हमारी 10 मिनट में शेड्यूल ठीक हो जाएगा। शेड्यूल सर प्रॉब्लम 6 4.4% जो है हम यहाँ से करते हैं एनर्जी थर्मल से, और रिन्यूएबल्स कहते हैं जी सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इसी को कहते हैं। तो ये उसके बाद फिर शॉर्ट साइडनेस जो विजन है एनर्जी पॉलिसीज का, फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इनिशिएट की थी, तो वो पॉलिसी जो न्यू गवर्नमेंट इन पावर आती है तो वो गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसी होती है। इसी सेंस में यहाँ वो पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट हो जाती है, लेकिन हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो पॉलिसी को टाइमली जो है विद इन द ड्यूरेशन टाइम जो है वो इम्प्लीमेंट करवा सके। और विजनरी पाकिस्तान में जो है थर्मल जी फॉसल फ्यूल्स कहते हैं, फॉसल फ्यूल्स एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, जो एनर्जी जो है ये कोयले से, डीजल से और तेल से, पेट्रोलियम सोर्सेज से बनती है। थर्मल प्रोडक्शन एनर्जी हमारी सबसे ज्यादा उसी पर है, फॉसल फ्यूल से। तो इसी सेंस में आपने देखा कि पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस के और भी रीजन है, बट टू सम एक्सटेंट जो है वो ज्यादातर यही है। अब जरा हम बात कर लेते थे कि जो है पॉलिसीज क्या थी, क्योंकि वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम एंड क्योंकि इस पर बड़े सवाल भी आते हैं पॉलिसीज पर, तो मैं कोशिश करूंगा कि जरा पहले इम्पैक्ट्स की बात कर दूं, क्योंकि हम पॉलिसीज पर एक डिटेल्ड लेक्चर भी मैं जरा बनाऊंगा, और उसी पॉलिसीज में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ जो है रिन्यूएबल्स कैसे अल्टरनेटिव सोल्यूशन है। तो जी इम्पैक्ट्स क्या है इस वक्त, जरा पाकिस्तान की इकोनॉमी पर ये क्या जो है क्या एनर्जी जनरेशन की वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो इस वक्त जरा हम एक रिपोर्ट्स को कुछ कोट कर लेते हैं कि हमारी कुछ रिपोर्ट क्या कहती है। तो जी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि भाई 67% जो बिजनेसेस है ना पाकिस्तान में इस वक्त, 67% बिजनेस सेक्टर वो वाइडली अफेक्टेड है पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। उसके बाद एक और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि भाई इस वक्त पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस की वजह से कोई 2% जीडीपी ग्रोथ को इम्पैक्ट होता है, जीडीपी इफेक्ट होती है 2%। और एक और रिपोर्ट है जो कि एनटीडीसी नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी और जो है एंग्रो की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त पाकिस्तान में 5 लाख घर, 5412 एंड देन ये जो 5 लाख घर है ना, वो अनएम्प्लॉयमेंट 5 लाख घरों में इस वजह से, क्योंकि वो बिजली की जो वजह से पाकिस्तान के जो मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं वो बंद हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं, जिसकी वजह से। और देन मैंने एक और रिपोर्ट जो मैंने मेंशन की थी कि एंग्रो की, जो वो यहाँ पर भी एंग्रो जो सर्कुलर डेट है हमारा वो 4.4 ट्रिलियन बन जाएगा 2025 तक, अगर हमारी जो है डेफिसिट इन्फ्लास रहे एनर्जी प्रोडक्शन में। तो जरा इसके पर्सपेक्टिव में हम ये देख लेते हैं कि पाकिस्तान के पास जो जरा हम देखते हैं कि ये जो सीपेक क्या पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिए, जी बिल्कुल। सीपेक के अंदर जी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर कोई 12 प्रोजेक्ट से इंस्टॉल्ड हुए एनर्जी जनरेशन के लिए, और इसके अंदर कोई 7240 मेगावाट की एनर्जी जो है वो पाकिस्तान को जो है पावर स्टेशन तक रिसीव हुई। और इसी 7000 अभी ये जो है समझिए कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुए, अंडर प्रोसेस है, लेकिन इस अंडर प्रोसेस से अभी तक हम सिर्फ जो अभी तक हम एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं वो है 3340 मेगावाट। ये जो है जनरेशन है जी सीपेक के 12 प्रोजेक्ट्स के अंदर। जो मेगा प्रोजेक्ट है वो 7240 का, यानी 50% जो है सीपेक ने जो है वो इम्पैक्ट किया। जरा हम पॉलिसीज को देख लेते हैं क्योंकि वी हैव 5 मिनट, तो मैं क्वेश्चंस नहीं लेता, बाकी जो है वो पॉलिसीज पर बात कर लेते हैं, ताकि जो है हम सबसे पहली पॉलिसी जो है जिसको मैं नेशनल पावर पॉलिसी 2019 की पॉलिसी, 2013 से ये पॉलिसी थी 2019 तक की, इसको कहते हैं नेशनल पावर पॉलिसी। इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है सीएसएस में जब ये कंप्लीट हुई थी अपनी उस पर। तो जी ये पॉलिसी असल में जो है उस वक्त इंट्रोड्यूस की गई थी जब पाकिस्तान में जो है एनर्जी क्राइसिस पीक पर थे 2013 में, और उस वक्त जो है एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन पर जा चुकी थी, जिसकी वजह से जो हमारी वो जो प्रोडक्शन थी इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफी इंपैक्ट हो रहा था और जीडीपी हमारी डिक्लाइन की तरफ जा रही थी। तो इस वक्त क्या किया, इस एनर्जी क्राइसिस को रिकवर करने के लिए नवाज शरीफ की जो नून लीग की गवर्नमेंट थी, उन्होंने मोस्टली थर्मल प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी।
अब ये थर्मल प्रोडक्शन जो इंक्रीज की, इसमें जो है उन्होंने अलाउ किया फॉरेन कंपनीज को कि आप आए और इन्वेस्ट करें। किसमें इन्वेस्ट करें? थर्मल जो है प्रोडक्शन इंक्रीज करें एनर्जी की। लेकिन ये टाइमली तो उसके जी इम्पैक्ट हो गए, जो है एनर्जी क्राइसिस के इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो गए, लेकिन इसकी वजह से जी दो इम्पैक्ट पड़े। सबसे पहला जो नाजरीन इम्पैक्ट इसका पड़ा वो ये था कि जो एडिशनल पावर था, जो जनरेट हुआ, एक्स्ट्रा पावर जिसको आप एडिशनल कहते हैं, वो जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाया। हमने वो जो है सप्लाई, वी वर लैकिंग द प्रॉब्लम्स इन सप्लाइंग दैट एडिशनल जो है एनर्जी प्रोडक्शन टू द पीपल। एंड देन सेकंड वाज दैट, अब ये जो इश्यूज थे वो थे जी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज। आज इसका एक क्वेश्चन भी आ चुका है, ये जो है बलूचिस्तान के असिस्टेंट के पेपर में यही क्वेश्चन जो है। तो जी पहला तो आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन में हमें इशू हुआ इस एडिशनल पावर स्ट्रक्चर को जो है। उसके बाद जो एडिशनल पावर हो गया जो वो था जी फॉसिल फ्यूल्स पर बेस्ड। अब ये जो फॉसिल फ्यूल्स पर बेस्ड था, यानी इससे इससे यही हो गया कि हमारी जो थर्मल एनर्जी जनरेशन है वो तो इंक्रीज हो गई, और इस वक्त थर्मल जनरेशन जो है वो कोई 66% है। तो इसी सेंस में हमने ये देखा कि इस पॉलिसी के हमें मल्टीपल इम्पैक्ट्स भी मिले और मल्टीपल बेनिफिट्स भी मिले। देन उसके साथ साथ एक और पॉलिसी हम जिसको कहते हैं 2016 में नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन जो है एक्ट 2016, वो मैं अपनी आउटलाइन में मेंशन कर चुका हूँ इसका नाम, तो जरा आप शॉर्ट टाइम है तो जरा देख लें। तो ये एक अनदर स्टेप था कि आप एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ मूव हो जाएं। यानी क्या था कि जो कंज्यूमर्स थे, जो मार्केट्स थी, उनको जो है फोकस किया गया कि आप ऐसे एनर्जी प्रोडक्ट्स, जैसे एनर्जी प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि लेस एनर्जी कंज्यूमिंग हो। यानी आप उनको जो है जो जिनको कहते हैं सोलर बल्ब्स, इस तरह एनर्जी सेवर्स, और जैसे कि हम अभी जो है आजकल एसी यूज करते हैं जिनमें जो है डीसी एसी वो होती है, इन्वर्टर्स होते हैं। तो जी ये एनर्जी जो है मोस्टली वो मार्केट रिफॉर्म्स के सेंस में थी कि आप जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट्स पर इंट्रोड्यूस करें और लोगों को कन्विंस करें कि वो वैसे प्रोडक्ट्स की तरफ जो है ऑपरेट करें जो कि एनर्जी सेविंग हो। देन उसके बाद हम जिसको कहते हैं IGCEP 2040 प्लान। अब ये 2040 का प्लान, जिसको इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान कहते हैं, इसका मतलब ये था कि ये जो रिन्यूएबल्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड एंड जो है एक्सेट्रा, इसकी प्रोडक्शन कैसे भी करके 16% जो है कंट्री में इंक्रीज की जाए। ठीक है। और उसके बाद जो एक और पॉलिसी आई जिसको हम कहते हैं कि जो अभी इमरान खान के जो है जनवरी में आई 2019 में, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव एनर्जी पॉलिसी। ठीक है, अल्टरनेटिव, मैं पीछे लिख चुका हूँ इस बात को। तो जी अल्टरनेटिव एनर्जी पॉलिसी का मतलब ये था कि ये जो सोलर है, ये जो मतलब विंड है, थर्मल है, उसकी प्रोडक्शन हम जो है इंक्रीज करके 16% से 30% पर इंक्रीज करें। तो नाज़रीन, मैंने आपको जो है आज सारा जो है एनर्जी क्राइसिस का पॉलिसी सेक्टर से भी आपको बताया, और आपको ये भी बताया कि फ्लॉज कितने हैं, इश्यूज कितने हैं और कैसे रिजॉल्व होंगे। वो हम जो है अपने नेक्स्ट जो है जो करेंगे, जो हमारा स्पेशली रिन्यूएबल पर टॉपिक होगा कि रिन्यूएबल एनर्जीज किस तरह हो सकती हैं, कितनी है, क्या है। तो वी आर लेकिंग टाइम एंड वी हैव अनदर क्लास एनवायरमेंटल साइंस और जनरल साइंस की है 9:15 बजे, तो आप उसको भी अटेंड करें। तो कुछ क्वेरीज होंगे वो आप मुझे डायरेक्ट जो है इनबॉक्स कर दें, मैं जो है, ठीक है, तो मैं आपको वहीं पर रेस्पॉन्स दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अल्लाह हाफिज।